नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोगों को सब कुछ जैसे सहजता से मिल जाता है और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी खाली हाथ क्यों रह जाते हैं? क्या ये किस्मत है? क्या ये मेहनत है या कुछ और? आज हम एक बहुत ही गहरे लेकिन सरल सत्य को समझने वाले हैं। जब आप स्वयं को योग्य यानी वर्दी महसूस करते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। दोस्तों, ये यात्रा भीतर उतरने की है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम जानेंगे कि आत्मसम्मान, विश्वास और कृतज्ञता किस तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारी ओर खींच लाते हैं। हमारा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन और ऊर्जा से बना है। हर भावना, हर विचार एक ऊर्जा है, एक फ्रिक्वेंसी। जब आप स्वयं को छोटा, टूटा या कमतर महसूस करते हैं, आप उसी फ्रिक्वेंसी पर जीते हैं और ब्रह्मांड भी आपको वैसी ही चीजें लौटाता है। संघर्ष, कमी और रुकावटें। लेकिन जब आप भीतर से कहते हैं, मैं योग्य हूँ, जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो आप एक उच्च ऊर्जा, उच्च फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और वहीं से ब्रह्मांड आपको देना शुरू करता है। यू डोंट अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वट यू आर। अब जब हमने समझा कि ब्रह्मांड कैसे कंपन से जवाब देता है, तो अब समय है सबसे अहम सवाल का। क्या हम स्वयं को उस प्रेम, समृद्धि और चमत्कारों के योग्य मानते हैं? चलिए जानते हैं वर्दीनेस कैसे महसूस करें। वर्दीनेस का अर्थ होता है अपनी स्वयं की योग्यता, मूल्य और अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार करना। ये भावना कि हम बिना किसी शर्त के प्रेम, समृद्धि, शांति और खुशियों के योग्य हैं। वर्दीनेस का मतलब ये नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी अपूर्णताओं के साथ भी प्रेम और स्वीकार्यता के पात्र हैं। जब हम वर्दीनेस यानी आत्म मूल्य की बात करते हैं, तो उसका सीधा संबंध हमारे आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति से होता है। वर्दीनेस का भाव कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से आता है। ये तब आता है जब हम अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जब हम ये मानते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ। मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्यार, समृद्धि और चमत्कारों के योग्य हूँ। भारतीय दर्शन में इसे आत्मज्ञानी भाव कहा गया है, यानी आत्मा को जानना और जानना कि आत्मा अपने आप में पूर्ण है, शांत है और ईश्वर का ही अंश है। चलिए जानते हैं इसे महसूस कैसे करें। दैनिक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, जैसे मैं ब्रह्मांड का प्रिय हूँ, मैं सभी चमत्कारों के योग्य हूँ। दूसरा, दर्पण अभ्यास यानी मिरर वर्क। हर दिन खुद को आईने में देखना और खुद से प्रेम पूर्वक बातें कहना, ये आत्म मूल्य को जगाने का शक्तिशाली साधन है। तीसरा, अतीत की क्षमा। अपने अतीत की गलतियों को माफ करना और खुद को भी, क्योंकि जब तक भीतर अपराध बोध होगा, तब तक हम खुद को वर्दी नहीं मान पाएंगे। चलिए समझते हैं एक आध्यात्मिक उदाहरण से। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अपने भीतर के सत्य को जानो और संदेह को त्याग दो। यही आत्म मूल्य की भावना है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्मा का अंश है, तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की
आवश्यकता नहीं रहती और तभी यूनिवर्स भी उस आत्मा को उसकी फ्रिक्वेंसी के अनुसार अनुकूल परिणाम देने लगता है। दोस्तों, अब हम एक और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। जब हम किसी चीज़ को बुरी तरह से चाहते हैं तो उसके पीछे छुपा होता है अभाव का डर। उदाहरण के लिए, मैं धन चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं पूर्ण हूँ और जो मेरा है वो मेरे पास सहजता से आ रहा है, तब आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। ब्रह्मांड इस ऊर्जा को पहचानता है और फिर देने लगता है। ये वही सिद्धांत है, ग्रैटिट्यूड इज हाई फ्रिक्वेंसी। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत की ओर, ब्रह्मांड को काम करने देना। जब आप किसी चीज़ को थामे रहते हैं, डरते हैं कि कहीं खो ना जाए, आप डर की ऊर्जा में होते हैं और ये डर ही अवरोध बनता है। इसके लिए करना क्या है? अपनी इच्छा लिखें और फिर गहराई से कहें, मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। गहरी सांसें लें और उस भावना को महसूस करें कि जैसे वे पहले ही मिल चुका है। दोस्तों, विश्वास का अर्थ है देखे बिना भरोसा करना। चलिए अब आते हैं उस रहस्य पर जो हर आध्यात्मिक ग्रंथ में बताया गया है, वर्तमान क्षण की शक्ति। जब आप खुद को उस भविष्य से अलग समझते हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ। लेकिन ब्रह्मांड के लिए अभी ही एकमात्र समय है। फील इट नाउ। अगर आप अभी से वह ऊर्जा जीने लगें, वह भावनाएं जो तब होंगी जब आपका सपना पूरा हो चुका होगा, तो ब्रह्मांड उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। चलिए जानते हैं इसे कैसे जिएं। हर दिन अपने आप से पूछें, अगर मेरी मनोकामना आज ही पूरी हो गई होती तो मैं कैसा महसूस करता। उसी भाव को महसूस करें, उसी मुस्कुराहट को चेहरे पर लाएं। अपने आसपास के हर क्षण में सुंदरता देखें। दोस्तों, वर्तमान क्षण में जीना ही यूनिवर्स के साथ एक होने का रास्ता है। अब जब हम ऊर्जाओं और भावनाओं को समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं सबसे शक्तिशाली साधन सेवा और कृतज्ञता। सेवा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। जब आप बिना किसी चाह के किसी की मदद करते हैं, आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मेरे पास बहुत है इसलिए मैं दे सकता हूँ। सेवा यानी मैं पूर्ण हूँ और कृतज्ञता वही भावना है जो आपको उच्चतम ऊर्जा पर लाती है। हर सुबह, हर रात उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो हैं और जो आने वाली हैं। जैसे कि मैं अभी भी आभारी हूँ उन चीज़ों के लिए जो मेरी ओर आ रही हैं। दोस्तों, जब आप वाकई में महसूस करने लगते हैं कि मैं इस सब के योग्य हूँ, प्रेम, समृद्धि, सफलता, शांति, ये सब मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं, आप सिर्फ अनुमति देते हैं कि वो सब आपके जीवन में प्रकट हो। और यही वो पल होता है, लो ये सब तुम्हारा ही था, अब तुमने खुद को उसके योग्य माना। तो दोस्तों, अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे प्रियजन के साथ साझा करें जो अभी भी खुद को छोटा समझ रहा हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम साथ मिलकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की इस यात्रा पर निकल चुके हैं। और याद रखें, जब आप वर्दी महसूस करते हैं तभी यूनिवर्स देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।